अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए। आज बप्पा का दिन है। गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के दाता आपके जीवन में आज आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं, कौन सी एनर्जी आपको प्रदान करने वाले हैं, किस ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। नया साल आप सबके लिए शुभ मंगल हो, आपके लिए खुशियां लेकर आए, हम यही कामना करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी विश मन में रख लीजिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, रीडिंग्स को इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उनको मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, रीडिंग्स को देखते रहें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी शॉर्ट्स जो भी रीडिंग डले वो आप तक पहुंचे। तो खुशियों के साथ नए साल का स्वागत करें आप। इसी कामना के साथ बप्पा से हम आशीर्वाद लेते हैं आपके लिए। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं बप्पा, उनके जीवन पे क्या रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं आप, उनको कौन सी ब्लेसिंग बप्पा आप आज देने वाले हैं इस रीडिंग के माध्यम से, बप्पा हमें बताएं। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। देखिए बप्पा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है आपको कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर लीजिए पहले तो आप। सब कुछ ही निकल कर आ गया है, जो भी इस साल में आपके साथ बीता होगा वो भी आ गया है, जो आगे होने वाला है वो भी आ गया है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप सबसे पहले आप एनर्जी को क्लेम कर लीजिए अपने लिए, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड कर लीजिए ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। देखिए अभी आप इसी ऊर्जा में हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति से आप मूव ऑन करने वाले हैं। जैसे मूव ऑन होता है कि आपने छोड़ दी है, जो स्थितियां आपके बस में नहीं थी, जो स्थितियां आपके अंडर नहीं आ रही थी, वो स्थितियों से आपने अब टर्न कर दिया है, आपने छोड़ दी हैं कुछ चीजें। जैसे वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है। देखिए यहाँ पर कप्स का मतलब प्रेम की एनर्जी ये नहीं होता कि हर लव रिलेशनशिप ही होता है। कप्स की एनर्जी कुछ अपने आप के, कुछ आपके क्लोज वंस, जहां पर आपको हारमनी नहीं मिली, जहां पर आपको वो सपोर्ट नहीं मिला जो आपने सबको दिया है अभी तक, तो वहां से आपने टर्न कर लिया है, वहां से अब आप ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। आप हैप्पी नहीं है तो मतलब मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी बहुत आ रही है। सबने अपने अपने सिनेरियो से जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपने उससे देखना है कि आप किस चीज से मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी देखिए दो तरह की आ गई है हमारे पास। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, कुछ बाउंड्रीज भी क्रिएट हो रही हैं। मूव ऑन की एनर्जी देखिए, आप कहीं ना कहीं से या तो आपको गाइडेंस मिल रही है ईश्वर की तरफ से कि आपको अब उन चीजों से टर्न कर लेना है, लेट गो कर देनी है कुछ चीजें जिन्होंने अभी तक आपको सर्व नहीं किया है। आपको उनमें उलझे नहीं रहना है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना है अपनी ग्रोथ की तरफ। आपको अब उन चीजों की तरफ नहीं देखना है जिन्होंने अभी तक आपको स्टक किया है, जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपका कोई काम है, चाहे जो भी आपके जीवन में कोई स्थिति ऐसी चल रही है, तो आपको उस ऊर्जा को समझकर उसकी तरफ ध्यान देना है। मतलब अब आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए बप्पा कह रहे हैं कि अभी तक अगर आपने जैसे होता है ना कि हम बहुत लीनियंट होते हैं, जो कोई अभी हमारे साथ कर रहा है हम करने देते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं, कभी किसी को कुछ कहते नहीं है। तो बाउंड्रीज हर जगह आपने अपने अपने सिनेरियो से देखना है कि आपकी लाइफ में कहाँ बाउंड्री बनाने की जरूरत है। रिश्तों में बनाने की जरूरत है, या फिर आपको खुद की लाइफ में बनाने की जरूरत है, या किसी काम में बाउंड्री बनाने की जरूरत है। किसी ना किसी चीज की आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर आपकी ग्रोथ निश्चित है। जिस काम में भी आप परेशान है ना, वहां पे आपको थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सके और उस वैल्यू को समझकर ग्रोथ आपके जीवन में आ सके। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। जो ये एनर्जीज है ना, जो मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये अब आपके इस ईयर की एनर्जी रही है। जो ये ईयर रहा है आपका, ये एनर्जी उस ईयर की है कि 4 ऑफ पेंटिकल मनी से कहीं ना कहीं आप परेशान रहे हैं, या फिर रिश्तों से परेशान रही है। होल्ड की एनर्जी है, सेविंग की एनर्जी है। या तो आपने बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ के रखने की कोशिश की है,
छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया है। ये पकड़ के रखने की बात ये भी हो सकती है कि आपने मन में कुछ चीजें ऐसी पकड़ के रखी हैं जिनको आपने बहुत सारा बोझ बना लिया है अपने ऊपर, उनको लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो लेट गो करना है, बप्पा आपको यही कह रहे हैं कि उन चीजों को आपको रिलीज करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप मनी से परेशान हो रहे थे, मनी सेव नहीं कर पा रहे थे, तरक्की नहीं हो रही थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर आप हर चीज सेव करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रही थी, आपने बहुत कोशिश की, मतलब हर चीज को पकड़ के रखना, होल्ड करना, है ना, वो हुई नहीं है, वो आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं। सबने अपने अपने सिनेरियो से देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी ऊर्जाएं रही, कोई व्यक्ति रहे हैं, कोई पर्सन रहे हैं, या कोई स्थिति आपकी ऐसी रही है जिसको आप बहुत ज्यादा कोशिश की आपने मेंटेन करने की, लेकिन नहीं हो पाई, उसी में उलझे रहे आप। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके साथ लाइफ में। यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई थी। देखिए 8 ऑफ कप्स की भी यही एनर्जी है कि आपने जो दिया है वो आपको मिला नहीं है, इक्वलिटी नहीं हुई है, एक ही तरफ सर्व होता रहा, आप देखते रहे, लेकिन आपको वो चीजें नहीं मिली। अब ये भी बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है कि मनी हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखना है आपको कहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। ये वो ऊर्जा बप्पा ने आपको बताई है। अब हम आपके आगे की ऊर्जा आपको बताते हैं जो बप्पा ने आपको ब्लेसिंग से दी है। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। अब शुरुआत हो जाएगी चीजों के अच्छे होने की, अच्छी चीजें होने की शुरुआत हो जाएगी। नाइट की एनर्जी आ रही है, आपका स्ट्रगल आपको पे ऑफ होगा। जो आपने अभी तक स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है आपने, तो वो मेहनत अब आपकी रंग लाएगी, लेकिन थोड़ा स्लो। नाइट की एनर्जी आ रही है तो थोड़ा स्लो आएगी, लेकिन आपकी गति बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिन चीजों में अभी तक आप पास में स्टक रहे हैं ना, मैनेज नहीं हुई है, लेकिन अब वो चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी ग्रोथ पकड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि जस्टिस आ रहा है। सबसे बड़ी बात इस साल में देखिए, मंगल का साल था, हनुमत बाबा का भैया का साल था, तो जस्टिस जाते जाते आपको भैया क्या देकर जा रहे हैं? जस्टिस देकर जा रहे हैं। न्याय हो रहा है अब आपके साथ, क्योंकि जितना अन्याय आपके साथ इस ईयर में होना था वो हो लिया। ये वही एनर्जी निकल कर आ रही है। देखा आपने कितने कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें साफ साफ आपको इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये एनर्जीज रही हैं पूरे ईयर की आपकी। इतने स्ट्रगल में रहे हैं, इतने पास्ट में जो भी आपके साथ घटित हुआ है, फाइनेंशियली हुआ है, चाहे रिश्तों में हुआ है, जैसे भी हुआ है आपके साथ, लेकिन अब बप्पा क्या करेंगे? अब जस्टिस। हमारे हनुमत भैया आपके साथ इस ईयर को खत्म होते होते आपको बता रहे हैं कि जस्टिस आ रहा है, न्याय होने वाला है। अब आगे सूर्यदेव का साल आ रहा है, वो आपके साथ पूरा न्याय करेंगे आपके जीवन में। अब ग्रोथ का आगमन शुरू हो जाएगा। देखिए नाइट की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में अब शुरुआत हो जाएगी खुशियों की। जिन चीजों में अभी स्टेबिलिटी नहीं थी, जिन चीजों में आप स्टक थे लाइफ में, मतलब रुकी हुई थी चीजें, चाहे वो आपके प्रेम संबंध है, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी चीज है, ग्रोथ है, वो बढ़ेगी, अब स्टार्ट हो जाएगी बढ़नी, क्योंकि जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जिन्होंने भी आपके साथ अन्याय किया है लाइफ में, जिन्होंने आपको समझा नहीं है, जिन्होंने हमेशा आपको अपनी लाइफ में यूज ही किया है, आपकी वैल्यू नहीं की है, अब ईश्वर उनको तो जो ईश्वर ने लेसन देने हैं वो उनके कर्मास हैं, उनको मिल जाएंगे, लेकिन आपके गुड कर्मास पे ऑफ होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस आ रहा है, न्याय होगा। हमारे हनुमत भैया आपके लिए न्याय कर कर ही जाएंगे। नए साल में जो प्रवेश हो रहा है आपका खुशियों के साथ हो रहा है, धन धान्य के साथ हो रहा है। देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। जिन जिन चीजों की आपकी जिंदगी में कमी रही है वो सब आपकी जिंदगी में अब आने वाली है। 6 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि अभी तक जो सपोर्ट आपको नहीं मिला था लाइफ में, जिन चीजों से आप परेशान रहे हैं, लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने, या कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वो सपोर्ट अब आपकी तरफ आने वाला है। किसी बड़े बुजुर्ग या किसी एल्डर की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। या अभी तक जैसे होता है ना, फैमिलीज में होता है कि बड़ों का सपोर्ट नहीं मिला हमें, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी अब आपके साथ होने वाली हैं। कोई पुराने फ्रेंड्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, एक नया टर्न आपको देने के लिए। अचानक से चीजें होंगी,
यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है जो देखिए जितनी भी परेशानी वाली एनर्जी थी ना आपकी लाइफ में, वो सब अब अचानक से आप देखेंगे कि वो अब चीजें गति पकड़ने लग गई हैं, नया मोड़ लेने लग गई हैं, नया टर्न लेने लग गई हैं, नई दिशा लेने लग गई हैं। लेकिन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ईश्वर को सरेंडर करना है, क्योंकि न्याय आपके जीवन में आ रहा है। न्याय तो होगा ही होगा। जितनी परेशानियां, जितनी बर्डन्स आपने अपनी लाइफ में फेस कर ली हैं इस ईयर में, बप्पा जाते जाते, हनुमत भैया जाते जाते आपको जस्टिस देके जा रहे हैं। न्याय शुरू होने वाला है आपकी जिंदगी में। इस रीडिंग को जितना आप क्लेम करेंगे, जितना शुक्राना ईश्वर का करेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में न्याय होगा। क्योंकि ये न्याय का कार्ड आना, जो समझ सकते हैं रीडिंग को, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो समझ सकते हैं कि उनके साथ जस्टिस का कार्ड आना यहाँ पर रीडिंग में कितनी बड़ी बात रखता है कि ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। अब खुशियों का आगमन भी आपकी लाइफ में होने वाला है। कप्स की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, हार्मनी, ग्रोथ, हर चीज अब आपकी जिंदगी में होगी। देखिए क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं भी फंबल कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जहां पर आप अभी तक सिर्फ सर्व करते थे लेकिन आपकी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब आपकी वैल्यू होने लग जाएगी। क्योंकि आपको गाइडेंस भी दी है ना, बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा गया है। अब आपको ऐसे ही दूसरों के हाथ में अपनी बागडोर नहीं देनी है, कुछ कुछ समझना है अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को समझकर सही डिसीजंस लेने हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और सही तरीके से बढ़ना है। क्यों? क्योंकि न्याय के देवता है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ गलत करेंगे तो वो भी इनजस्टिस होगा। आपको सही दिशा में बढ़ना है आगे, वो आपको बताया जा रहा है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही। इतनी प्यारी एनर्जीज आई है ना कि फटाफट मैं देखिए बोलती जा रही हूँ, कार्ड्स को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी सी एनर्जी है। ईश्वर ने सब कुछ एक ही बार में बता दिया है कि जो इस ईयर की एनर्जी आपकी रही है वो ये है, और जो आने वाली आपका स्वागत कर रही है वो ये है। तो इसको हमने वेलकम करना है, इसको हमने समझना है, लीनियंट नहीं चलना है अपनी लाइफ में। देखिए जब हम अपनी लाइफ में चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो वो ईश्वर हमसे वापस ले लेते हैं। क्योंकि अगर धन आ रहा है तो हमने धन की वैल्यू नहीं की, अगर हमें प्यार मिल रहा है तो हमने प्यार की वैल्यू नहीं की, अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हमने उसकी वैल्यू नहीं की। जब हम वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो वो चीजें हमसे छीन ली जाती हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको इसको क्लेम करना है, इसको समझना है कि जस्टिस हर जगह से होगा। आपको भी जस्टिस करना है अपनी लाइफ में, और आपके साथ होने भी वाला है जस्टिस। अगर कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो इस ईयर में आप भी क्षमा मांग लीजिए अपने पूर्वजों से, लेट गो कर दीजिए एनर्जीज को। और अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो आपको भी वो चीजें करनी है। क्योंकि हम जितना जो चीज हमें चाहिए होती है ना, वो हमें बांटनी चाहिए। हमें अन्न धन की हो तो हमें भूखों को खाना खिलाते हैं हम, है ना, यही हमारे पूर्वजों में हमें सिखाया है। तो हम जो चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, उसको बांटना पड़ता है। ग्रोथ चाहते हैं तो दूसरों के लिए काम आइए, दूसरों के काम आइए जितना आप आ सकते हैं। अगर आप इतना सा भी किसी की ग्रोथ में काम आ सकते हैं तो आपको आना चाहिए। अगर आप किसी की भूख मिटाने में इतनी सी भी खाना देकर उसकी भूख मिटा सकते हैं तो वो करनी चाहिए। अगर आपके थोड़े से अमाउंट से किसी का भला होता है तो वो करना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारा धन हो तो ही हम किसी की मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके भाव ईश्वर तक पहुंचते हैं। ईश्वर को सब पता है किसके पास कितना है, क्या है, कितना नहीं है, वो सब जानते, क्योंकि देने वाले वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। तो इसलिए हमको ग्रोथ बांटनी है ताकि आपके जीवन में ग्रोथ आए। आपको भी खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। नए साल में आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ एंटर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छी होने वाली है। आपको ईश्वर को शुक्राना करना है कि वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता दिया है कि अगर आप परेशान थे, हर्ट थे, दुखी थे कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो इतनी प्यारी एनर्जी इन्होंने दे दी है आपको। हनुमत भैया आपके साथ जस्टिस कर कर ही जाएंगे तो नहीं, उनको आपके साथ ही उनकी ऊर्जा रहेगी हमेशा। लेकिन जो ईयर का हम बोल रहे हैं कि वो आपको जस्टिस दे रहे हैं। स्टार्ट होने वाला है जस्टिस, उस जस्टिस का वेलकम कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कुछ भी आपके भाव आ रहे हैं, चाहे आप नंबर से क्लेम करें, चाहे आप जैसे भी जिसकी लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है वो उस तरह से ईश्वर का शुक्राना करे कि यस मेरे साथ जस्टिस होने वाला है, या मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, या ईश्वर
पर मुझे विश्वास है वो मेरे साथ जस्टिस करेंगे। जो भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव वे में लिखेंगे, ईश्वर पर ऊपर अपना पूरा ट्रस्ट बनाकर लिखेंगे, ताकि वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले। आपके जीवन में जहां जहां जस्टिस नहीं हुआ वहां वहां आपको जस्टिस मिले। ये आपके साथ होने वाला है। रीडिंग को क्लेम करना है, शेयर करना है, सेव करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, तभी आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज होती है। बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है जो आपके साथ होने वाला हो। होने वाला क्या है? अच्छा। होने वाला क्या है? ग्रोथ। होने वाला क्या है? जस्टिस। तो इसको क्लेम करना है और रीडिंग को अपने लिए मानना है कि ये मेरे साथ होने वाला है, ये मेरे साथ होगा। अब हम आपके लिए आशीर्वाद भी जरूर लेंगे कि ईश्वर आपको नए साल की किस ऊर्जा के साथ आपको नए साल में एंटर करने वाले हैं, क्या आशीर्वाद देने वाले हैं, देख लीजिए। हर हर महादेव, ओम गण गणपतये नमः। बहुत सारे दे दिए, चलो ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ गया? वीरभद्र। जस्टिस की बात हो रही थी ना, देख लीजिए। रीडिंग को क्लेम करने ईश्वर खुद कोई ना कोई सिंबल आपको दे देते हैं, साइन आपको दे देते हैं कि यस ये रीडिंग क्लेम है। अब आपको क्लेम करनी है, ये न्याय होने वाला है। जो आपका समय चला गया, जो आपका समय डार्क था, जो आपका समय खुश नहीं था, वो आपका कर्मा साइकिल था जो कंप्लीट हो गया। जो आपकी जिंदगी में आने वाला है, आपको उसका स्वागत करना है। बता दिया है बाबा ने आकर कि आपकी जिंदगी में हारमनी वेट कर रही है, आपको उसका स्वागत करना है। देखिए मम्मा बगलामुखी माँ, कल नए साल का पहला दिन है, कल थर्सडे ही है और मम्मा आपको ब्लेस करने आ गई हैं कि आपको वाणी के माध्यम से जीत जरूर मिलेगी। आपको अपनी वाणी शुद्ध करनी है। अगर कहीं ना कहीं आप बात नहीं करते थे तो अब आप में वो हिम्मत आने वाली है। मम्मा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाली हैं कि आप अपनी वाणी के माध्यम से जीत हासिल करेंगे। और जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको मम्मा देख लेंगी। कल थर्सडे है, कल बगलामुखी माँ की चैंटिंग आप जरूर करें, उनका ध्यान जरूर करें। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मम्मा दे रही हैं आपको। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपकी लाइफ में हारमनी ला रही है। देखिए इन कार्ड्स में भी आया था ना कि आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, तो माँ ने आकर साक्षात आपको बता दिया है कि यस आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर शादी नहीं हो रही थी तो वो भी होने वाली है। बहुत प्यारी सी एनर्जी आ गई है। सब आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देख लीजिए आदि योगी महादेव की क्या ब्लेसिंग आ रही है। नॉलेज बढ़ने वाली है, ज्ञान बढ़ने वाला है, ताकि आप इनर सेल्फ से कनेक्ट होकर आगे बढ़ पाए। हमने यहाँ पर भी यही कहा आपको कि आपको उन ऊर्जाओं को समझकर आगे बढ़ना है जो आपको ब्लेस होने वाली हैं। तो यस डेफिनेटली आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको कौन सी दिशा में बढ़ना है। किस दिशा में बढ़ना है वो सही है जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। आपको इस चीज को समझना है। बाबा ने शायद तभी ये कार्ड निकलवाए हैं कि आप जहां अगर कोई नई भी रीडिंग को कुछ समझ पाए थे तो इन बाबा के आशीर्वाद से आप समझ जाए। माँ काली आपको क्या ब्लेस कर रही है। नए साल में नई ऊर्जा के साथ, नई खुशियों के साथ आप जाने वाले हैं। लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, हैप्पीनेस की रोशनी आने वाली है। हर तरह से माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको ब्लेस कर रही हैं। खुशियों की रोशनी के साथ आप नए साल में एंटर होने वाले हैं। इस रीडिंग का शुक्राना जरूर करना है और क्लेम भी करना है और आगे बढ़ना है खुशियों के साथ। सब्सक्राइब करना है चैनल को, इतना ही प्रेम देते रहना है और बेल आइकन प्लीज आप प्रेस कर ले। और रीडिंग्स भी आती हैं, आप वो भी आप तक आशीर्वाद बाबा का पहुंच सके, सब चीजें आप तक पहुंचे, आप खुश रहे। नए साल में आप खुशियों के साथ अपनी हर विश को पूरी होते हुए देखें। आपके लिए नया साल बहुत शुभ हो, नया मंगल लेकर आए और गणपति बप्पा आपको सुख समृद्धि दें। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव, ओम गण गणपतये नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। खुश रहे, स्वस्थ रहे।